हर हर महादेव। शंभो प्रिय मित्र बंधु, सुप्रभातम। समय का अभाव होने के कारण हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालने में सक्षम नहीं रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए वैराग्य शतकम की श्रृंखला में आज हम 53वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें श्री भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं, पहले संस्कृत श्लोक के माध्यम से समझते हैं, पुनः व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। दुराराध्यः स्वामी तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजौ वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः जरादेहं मृत्युर्हरति सकलं जीवितमिदं सखे नान्यत् श्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः। अर्थात दुराराध्यः स्वामी तुरग चलचित्ताः क्षितिभुजो, अर्थात घोड़े के समान, ये जो चंचल मन वाले, जिनका मन क्या चंचल होता है, ऐसा घोड़ा, अर्थात घोड़े के समान चंचल मन वाले राजा को प्रसन्न करना। क्या करना? प्रसन्न करना क्या है? बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। राजा को ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो वयम तु स्थूल इच्छा महति च पदे बद्ध मनस, हमारी जो इच्छाएं हैं, स्थूल अर्थात बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं और उच्च पद प्राप्त करने की जो लालसा रहती है, महति च पदे बद्ध मनसः, अर्थात बड़े बड़े पद को प्राप्त करने की जो लालसा रहती है, वो क्या है? जरा देहम मृत्यु हरति सकलम जीवितमिदम। वो बुढ़ापा शरीर पर ऊपर से हावी रहता है। भाई जब शरीर है तो हमेशा क्या है? बुढ़ापा तो आएगा, ऐसा है नहीं, तो क्या है? हावी बना रहता है बुढ़ापा की, मैं आने वाला हूँ। और मृत्यु इस जीवन को हर रही है प्रत्येक क्षण। हमें यद्यपि मालूम नहीं हो रहा है तो वो हमारी मूर्खता है। मृत्यु प्रत्येक क्षण हमारे जीवन को हर रही है। जरा देहम मृत्यु हरति सकलम जीवितमिदम, इस जीवन को हर रही है ये मृत्यु। तो हे सखे मित्र, सखे नान्यत् श्रेयो जगति विदुषो न्यत्र तपसः। अतः हे मित्र, इस विश्व में, जगतः इस विश्व में क्या है? अन्यत्र विदुषो न अन्यत्र तपसः। तप अर्थात जब, अर्थात अपने को जानने के अलावा दूसरा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अर्थात इस श्लोक में भर्तृहरि जी का जो भाव है वो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जो मन है वो हिरण की भांति चंचल है, भागता रहता है। वह राजा को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि वो कभी पूर्ण, जैसे राजा की इच्छाएं हम पूर्ण नहीं कर सकती, ऐसे ही मन की इच्छा को कभी पूर्ण नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी दूसरी जागृत होगी, मृत्यु पर्यंत इच्छाएं होती रहेंगी। वह सदैव ऊंचे पद पर जाने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात उसके पीछे भागता है। तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। कितने ऊंचे पद पे चले जा, फिर और इच्छा होगी उस ऊंचे पद पर जाना है। वो व्यर्थ की मेहनत करता रहता है। जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन खत्म होना है। जबकि मनुष्य को याद रखना चाहिए कि उसकी इच्छाएं कभी मरती नहीं है। कोई माने या ना माने, लेकिन इच्छाएं मरती नहीं है। और जो बुढ़ापा है वो धीरे धीरे आ जाएगा, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहिए। जितना दिया है वो ठीक है और परिश्रम करते रहिए, लेकिन उसमें व्यर्थ की कामनाएं ना जोड़ते हुए ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, अपने को जानने का ज्ञान, उस मार्ग में बढ़े, उसी में ही कल्याण है और वही मार्ग श्रेष्ठ है। हर हर महादेव शंभो।